हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्विक लर्न। आज हम क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके ओलंपियाड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल आपको दिया है। इफ़ पी वाई वैन डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1 एंड वाई प्लस 1 लीव रिमाइंडर 5 एंड 19, देन फाइंड द रिमाइंडर वैन इट इज़ डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दिया है और बोला गया है कि कोई दूसरे पॉलिनोमियल से वो डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे y माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर आता है 5, और y माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y माइनस 1 का 0 निकालेंगे। 0 या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं तो क्या होगा, y इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली दूसरे वाले का भी हम 0 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो एक आया 1 और एक -1। तो अब हम इनको पॉलिनोमियल में रख के रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर क्या होता है, इसे y माइनस 1 अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा। मतलब जब उसका 0 निकालते हैं, उसकी वैल्यू को रखते हैं तो क्या होता है, वो रिमाइंडर हो जाता है। तो इफ y इज इक्वल टू 1 देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका p1। हम y की जगह 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पावर 4 माइनस 2 1 पावर 3 प्लस 3 1 स्क्वायर प्लस k 1 प्लस m इक्वल टू रिमाइंडर कितना आया, इन्होंने दिया हुआ रिमाइंडर है 5। अगर y माइनस 1 से डिवाइड है तो क्या बोला है, रिमाइंडर क्या है 5। तो ये हो जाएगा p1 इज इक्वल टू 5। तो अभी से आप सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस m इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे k प्लस m से हमें एक इक्वेशन बन जाएगी, k प्लस m इज इक्वल टू 3। यह हो गई आपकी इक्वेशन 1। वहीं पे अगर हम लेते हैं y इज इक्वल टू -1 तो क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा, कितना दिया है 19 दिया है। तो पहले -1 रख लो आप, y की जगह पे क्या रखेंगे -1 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस k -1 प्लस m इज इक्वल टू 19। 19 क्या है, हमें दिया है कि अगर +1 से वो डिवाइड है तो क्या है, रिमाइंडर 19 है। ओके, तो अभी आप इसे सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस k प्लस m इज इक्वल टू 19। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे भी हमें मिल गया m माइनस k, या फिर आप इसको ऐसे ही लिख लो -k प्लस m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लो। तो ये है आपकी इक्वेशन 1 क्या थी, k प्लस m इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन है -k प्लस m इज इक्वल टू 13। अभी यहाँ पे क्या होगा, k से k कट हो जाएगा, 2m इज इक्वल टू 16। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई 8। अब इस m की वैल्यू को आप यहाँ पे प्लेस कर दो तो क्या मिलेगी, हमें k की वैल्यू मिलेगी -5। ठीक है, ये आपको क्या मिल गई, ये आपको मिल गई m और k की वैल्यू। पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय y माइनस 2। मतलब y माइनस 2 पे अगर वो डिवाइड हो रहा है तो हम इसका 0 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2। तो अब हमें क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल में y की वैल्यू 2 रख देनी है। तो कितना आ जाएगा, -2 2 की पावर क्यूब प्लस के 3 2 की पावर 2 प्लस अभी k और m की वैल्यू भी है हमारे पास। तो k की वैल्यू क्या है -5, y की वैल्यू रखनी है 2 एंड प्लस m की वैल्यू क्या है 8। ओके, तो अभी ये जो आपका सॉल्यूशन आएगा बस वही आपका आंसर है, क्योंकि हमें क्या बोला, रिमाइंडर हमें बताना है जब y माइनस 2 उसका फैक्टर है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 माइनस 10 प्लस 8 इज इक्वल टू मिलेगा 10। दिस इज योर आंसर। ओके, ऑप्शन में देख लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें फैक्टर्स बताएं उनके अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल्स में वैल्यू रख के k एंड m की वैल्यू फाइंड आउट की, जो कि हमारे कांस्टेंट थे। देन k एंड m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली एंड यहाँ पे
y माइनस 2 से जब डिवाइड करने बोला है तो हमारे पास y की वैल्यू 2 हमें प्लेस कर देनी है एंड k एंड m की वैल्यू भी प्लेस कर देनी है। तो क्या मिल गया हमें रिमाइंडर मिल गया व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय y माइनस 2। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ x is equal to 2 and x is equal to 0 are two roots of the polynomial fx is equal to 2x cube minus 5x square plus ax plus b, find a and b। यहाँ पे आपको दो रूट्स दिए हैं ऑलरेडी और बोला है कि a एंड b जो कि कांस्टेंट है आप उन्हें फाइंड आउट करो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 2 तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, वो क्या बोल रहे हैं कि रूट से, रूट से का मतलब क्या है कि ये इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा जब हम 2 की वैल्यू प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे f2, तो 2 की वैल्यू आप प्लेस करते जाओ, x जहाँ जहाँ पे वहाँ 2 की वैल्यू प्लेस कर दो, प्लस a2 प्लस b इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका रूट है। तो रूट है उसका मतलब यही है कि वो वैल्यू प्लेस करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, क्लियर। यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 5 4 20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये इक्वेशन हमें मिल गई 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन 1। वहीं पे अगर हमें बोला जा रहा है x की इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 भी रूट दिया है हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा f0। अब सब जगह पे आप 0 पुट कर दो, 0 का स्क्वायर प्लस a0 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। मतलब सिंपली आपको b की वैल्यू 0 मिल गई। ये हो गई इक्वेशन 2। अब ये b की वैल्यू जो 0 है इसे हम इक्वेशन 1 में रख के क्या निकाल सकते हैं, पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 4। मतलब a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई 2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज मिल गई हमें। यहाँ पे हमारी वैल्यूज हो गई a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0। यही हमें पूछा था। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं। इफ दे आर डिवाइडेड बाय x प्लस 2, इफ रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम देन फाइंड वैल्यू ऑफ b। मतलब x प्लस 2 दोनों का फैक्टर है। मतलब अगर मैं x की वैल्यू -2 रखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर दोनों में सेम मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी हमें -2। तो अब हम क्या करेंगे, -2 ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब दोनों का यही वैल्यू होगा x का। लेकिन क्या है, दोनों का रिमाइंडर सेम बोला है, मतलब दोनों को हम 2 की वैल्यू रख के क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो मान लेते हैं कि ये px ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं -13 एंड इसको q मान लेते हैं, qx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। यहाँ पे हमें बोला ही है कि रिमाइंडर सेम है, रिमाइंडर सेम। सो हम क्या बोलेंगे कि p की वैल्यू -2 इज इक्वल टू q की वैल्यू q -2। ये दोनों के रिमाइंडर क्योंकि सेम है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। -2 क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर -13 इज इक्वल टू 2 -2 का क्यूब -5 -2 प्लस a। अभी आप इसे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा -8a प्लस 12 माइनस के 13 इज इक्वल टू -16 प्लस 10 प्लस a। अभी आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a को इधर लेके आ जाते हैं तो आ जाएगा -a, यहाँ पे -1 बचा, उधर लेके जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा -5। तो a की वैल्यू क्या मिल गई है, a की वैल्यू मिल गई हमें 5/9। a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्लियर। बस हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है आप उसे ठीक से पढ़ो एंड उसे अप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If ax cube plus bx square plus x minus 6 has x plus 2 as a factor and leaves remainder 4 when it is divided by x minus 2, तो क्या फाइंड आउट करना है? a एंड b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो x प्लस 2 उसका फैक्टर है, इसे हम मान लेते हैं पहले, लेट px लिख लेते हैं हम अपने इस पॉलिनोमियल को, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6 and x plus 2 is a factor of px, जो ये हमारा पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है ये, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका रिमाइंडर है वो हो जाएगा 0, ठीक है। एंड इसका जब हम 0 निकालेंगे फैक्टर का, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगी? x की वैल्यू -2, मतलब जब x की वैल्यू -2 रखेंगे तो वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा और वो होगा 0। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि वो उसका फैक्टर है। तो यहाँ पे मिल गया आपको, इसमें आप रखते जाओ, a -2 क्यूब प्लस b -2 का स्क्वायर प्लस -2 -6 इज इक्वल टू 2। हमने क्या किया? -2 रख दिया, तो कितना मिला? -8a प्लस 4b -8 हो गया है इक्वल टू 0। तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई? -8a प्लस 4b इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली अभी दूसरे में हमें क्या बोला है? दूसरे में हमें फैक्टर नहीं बताया, वरना फैक्टर बताते तो क्या होता कि रिमाइंडर 0 हो जाता, बट यहाँ पे रिमाइंडर हमें दिया है 4। तो जब हम डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 में करूँगी तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? मुझे 2 रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो p2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? a 2 की पावर क्यूब प्लस b 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू, रिमाइंडर कितना दिया है आपको? 4। ओके, तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो हमें क्या मिलेगा? 8a प्लस 4b माइनस 4। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई 8a प्लस 4b इक्वल टू 8, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 एंड 2 को आप सॉल्व कर लो। 8a प्लस 4b इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन है 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8। ओके, ये कट हो गया, 8b इज इक्वल टू 16 हो गया, तो b की वैल्यू तो आ गई आपके पास 2। अब ये b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे रख दो b की वैल्यू, तो क्या मिलेगा हमें? -8a प्लस b की वैल्यू 2 रखेंगे तो हो जाएगा 8 से 8 कट हो जाएगा, तो a की वैल्यू तो आपके पास आ गई 0। तो हमारे पास क्या आई? वैल्यूज आई हमारे पास a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन a इज करेक्ट। ओके, come to the next question. If a4 plus 1 upon a4 is equal to 119, then find a cube minus 1 upon a cube. तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, दोनों तरफ हम अगर 2 ऐड कर दे तो ये एक स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं? एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। ये जो हमारी पहली इक्वेशन हमें दी है, इसमें क्या करेंगे हम? 2 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, 1 अपॉन a4 प्लस 2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 प्लस करें तो राइट हैंड साइड पे भी हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आपका 121। a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर क्या हो जाएगा? √121। तो √121 कितना हो गया? √121 हो गया 11। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। ओके, नाउ इक्वेशन 1 में से आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दो जैसे हमने ऊपर ऐड किए वैसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। अब हम सब्ट्रैक्ट कर क्यों रहे हैं? पहले हमने एडिशन क्यों किया था?
क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि हमें इसे स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो स्क्वायर के फॉर्म में बनाने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हमें कुछ कॉमन आइडेंटिटी तो पता ही होनी चाहिए। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर मेरे पास अगर ऑलरेडी है तो मुझे बीच में 2ab चाहिए। तो ये क्योंकि अपोन में है तो कट के ab तो 1 हो ही जाएगा, लेकिन मुझे 2 चाहिए इसलिए मैंने 2 दोनों साइड ऐड कर दिया। लेकिन अब मैं नेक्स्ट वाले में क्या करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर मिले। तो वो क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें मुझे -2 की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि -2 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ओके, -2 11 -2, तो a स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये राइट साइड पे बचा 9, तो a माइनस 1 अपॉन a क्या हो जाएगा, √9 मतलब कि 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। ओके, अभी ये हमने निकाला क्यों, हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में क्या लिख सकती हूँ, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे a की वैल्यू तो a ही है, लेकिन b की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन a। ठीक है, तो सिमिलरली इस फॉर्मूला की अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे बस आपको वैल्यू प्लेस कर देनी है इक्वेशन 2 से 3, एंड यहाँ पे आ जाएगी 11 प्लस 1, तो ये हो गया 36। ओके, ये आ गई आपके पास a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू 36। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, समझ में आया? इसमें कुछ नहीं किया हमने, सिंपली एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज किया है और कुछ नहीं है। सिंपल से फॉर्मूले जो आपको एकदम बाय हार्ट याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको x की कुछ वैल्यू दी है, y की कुछ वैल्यू दी है, एंड बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करते हैं, x का स्क्वायर करेंगे देन y का स्क्वायर करेंगे, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ भी हमें पता होना चाहिए कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, x एंड y की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। 2008 की पावर 1004 प्लस 8 की पावर माइनस 1004 प्लस ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अब y की वैल्यू क्या आएगी, 2008 माइनस 2008 की पावर माइनस 1004। ओके, सिमिलरली फिर से आप x की वैल्यू लिख लीजिए, प्लस 2008 माइनस 1004 एंड माइनस y, मतलब पूरे y की वैल्यू आपको लिखनी है 2008 की पावर 1004, एंड ये अंदर का भी, ये क्योंकि माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस करके, तो कितना बचेगा 2008 की पावर माइनस 114। ओके, तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ जो कट हो रहा है आपका वो कट कर दो, ये दो वैल्यूज़ मेरी कट हो रही। तो अभी क्या बचा आपके पास, 2 इंटू 2008 की पावर 1004, इसे ब्रैकेट में ले लो, ये भी है 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या बचा 2008 की पावर माइनस 1004। ओके, तो 2 2 सा तो आपको पता ही है कि 4 हो गया, 4। ओके, एंड यहाँ पे ये भी कट हो जाएगा क्योंकि ये जब नेगेटिव पॉजिटिव में होगा तो क्या होगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर जब ऊपर से नीचे आती है तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये तो सेम वैल्यू हो गई, तो ये कट हो गई, तो आपका आंसर आ गया 4। ओके, सिंपल था ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको दी है और फाइंड आउट करनी है x 6 प्लस 1 अपॉन एक्स 6। तो फिर से वही है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसे, ये जो आपका इक्वेशन 1 है, ये जो दिया है, इसका क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। उससे क्या होगा, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, 3 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2। तो ये तो x इंटू 1 अपॉन एक्स होगा, तो कट हो जाएगा। यहाँ पे बचा 9,
तो इससे हमें क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एंड इस 2 को मैं उधर लेके जाती हूँ तो बचेगा 7। दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, हमें x6 चाहिए, तो अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो हमें x6 मिल जाएगा, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं क्यूब करती हूँ, ओके, तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये पढ़ा था हमने, तो बस वही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो जब a क्यूब b क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x6 प्लस 1/x6 प्लस 3, एंड ये a b करके तो कट हो जाएंगे, फिर अंदर बचेगा x² प्लस 1/x², और 7 की पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, 343 हो जाएगा। x6 प्लस 1/x6 प्लस 3, एंड ये इक्वेशन 1 से हमें ये पूरी वैल्यू मिल जाती है 7। ओके, x6 प्लस 1/x6 अभी कितना मिलता है, 343 माइनस 21, तो ये कितना बचेगा, 322। दिस इज योर आंसर, 322। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल, इसमें तो बस एक ही फॉर्मूला यूज, 2 फॉर्मूला एक्चुअली यूज हुए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपको पता होने चाहिए फॉर्मूले, तो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ a अपॉन b प्लस b अपॉन a इज इक्वल टू 2, देन फाइंड a अपॉन b की पावर 23 प्लस b अपॉन a की पावर 7। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें दिया है हम इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, a² प्लस b² इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया a प्लस b²। इसको इधर लेके जाएंगे तो 2ab हो जाएगा, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगी तो -2ab हो जाएगा। तो ये क्या दिखाई दे रहा है अभी हमें, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 0 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो a इज इक्वल टू b हो जाएगा। ओके, तो ये तो a इज इक्वल टू b आ गया, तो हम इसमें जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसमें हम रख सकते हैं, b की जगह भी a आ जाएगा, प्लस यहाँ भी a आ जाएगा, यहाँ भी, क्योंकि a इज इक्वल टू b है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें सिंपली 1 आ गया, 1 की पावर 23 प्लस यहाँ भी 1 की पावर 7, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। 2 इसका आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 132. The number becomes 5 times sum of digits if 12 is added to the number. Find the number. यहाँ पे हमें 2 डिजिट का एक नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर मान लेते हैं, xy ले लेते हैं। लेट द 2 डिजिट नंबर xy, और ये xy जो है 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 1s प्लेस और ये हो गया 10s प्लेस। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 10x + y। ओके, और उसी तरह से वो बोल रहा है इंटरचेंजिंग द नंबर्स, तो अगर मैं नंबर को इंटरचेंज करती हूँ तो क्या हो जाएगा, वो yx हो जाएगा, इंटरचेंजिंग नंबर, तो इसमें yx हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, 10y + x लिख सकते हैं। ओके, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि वो नंबर एंड इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया वो दोनों को ऐड करके क्या मिलता है हमें, 132। तो ये क्वेश्चन में ही हमें दिया है कि हमें क्या करना है, xy + yx इज इक्वल टू 132, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 10x + y + 10y + x इज इक्वल टू 32। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11x + 11y इज इक्वल टू 32। ओके, और जब 11 कॉमन लेके हम उधर लेके जाएंगे, सॉरी ये 132 है, 132। ओके, तो 11 को उधर लेके जाएंगे हम, तो हमारे पास क्या बचेगा, x + y इज इक्वल टू 11 को डिवाइड करो 132 से मिलेगा 12। दिस इज इक्वेशन
3। ओके, अब एक और कंडीशन दी है क्वेश्चन में, द नंबर बिकम्स 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट इफ 12 इज एडेड। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है 10x + y, मतलब जो ओरिजिनल नंबर हमारे पास है, अगर हम उसमें 12 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट मतलब डिजिट क्या होती है, 1 और 2। जैसे 12 नंबर है तो उसमें 1 भी डिजिट है और 2 भी डिजिट है। पता है ना आपको डिजिट क्या होती है, 0 से 9 तक जो होती है वो सारी डिजिट्स होती है, ठीक है। तो नंबर्स को ऐड करना बोल नहीं रहा है, वो क्या बोल रहा है, डिजिट्स को ऐड, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिजिट है हमारे इस नंबर में, x एंड y, तो यहाँ पे क्या आएगा, x + y। ओके, अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5x - 4y इज इक्वल टू -12। दिस इज इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम इसे सॉल्व कर पाएँ। तो 5x + 5y इज इक्वल टू 60। ये है 5x - 4y इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब इसके साइन चेंज कर दो, ये कट हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें मिला 9y इज इक्वल टू 72। तो y की वैल्यू हो गई 8। ओके, अब ये y की वैल्यू हम कहीं पे प्लेस करके क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x + a इज इक्वल टू 12, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, नंबर। तो हमारा नंबर क्या, हमारे पास y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था, ओरिजिनल नंबर क्या था, xy, मतलब x की जगह 4, y की जगह 8। इट मीन्स आपका जो नंबर है जिसकी वो बात कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे माना है xy, वो नंबर है 48। ओके, 48, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, समझ में आया। तो जो क्वेश्चन में बोला गया आप उसे अच्छे से रीड करो एंड उसे अच्छे से अप्लाई करो, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन आपकी सही बननी बहुत ज़रूरी है। ओके, तभी आप ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन फिगर P and LM दोनों क्या है, पैरेलल है, एंड इनके डायगोनल है MP एंड NL, जो कि इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे। यहाँ पे O पॉइंट नहीं लिखा, O पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, दिस इज O पॉइंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे कर पाएंगे, जब हम कुछ, हमें सिर्फ साइड्स दिए, डायगोनल के जो पार्ट्स हैं उनकी साइड्स दी है, ठीक है, और कुछ नहीं है हमारे पास, कोई एंगल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी 2 ट्राइंगल अगर क्या कर सकते हैं, हम सिमिलर उनको प्रूव करा सकते हैं, तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो हम ट्राई कर लेते हैं। हम यहाँ पे कोई भी 2 ट्राइंगल ले लेते हैं। एक ये ट्राइंगल, यहाँ पे ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल PON एंड ट्राइंगल MOL। ओके, ये दोनों ट्राइंगल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एंगल NPO इज इक्वल टू एंगल OML। NPO मतलब कि ये आपका एंगल एंड ये आपका एंगल, ये दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि P एंड LM ये दोनों साइड क्या है, ये पैरेलल है, तो ये क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गए। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये दोनों इसमें सेम हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, एंड सिमिलरली अगर ये वाला एंगल देखें तो ये वाले एंगल की सेम हो जाएगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल PNO इज इक्वल टू एंगल NLM, और ये भी क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, एंड एंगल LOM इज इक्वल टू एंगल PON। ये क्या है, ये है ये एंगल एंड ये एंगल, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो इसलिए इक्वल है। तो यहाँ पे 3 एंगल इक्वल हो गए इन दोनों ट्राइंगल में। तो हम क्या बोल सकते हैं, बाई AAA क्राइटेरिया
ट्राइंगल PON सिमिलर टू ट्राइंगल MOL, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल 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 क्राइटेरिया से। ओके, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होगी। तो हमें जो जो साइड्स दिए हम उनका यूज कर लेते हैं। PO अपॉन MO इक्वल टू NO अपॉन LO। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने इक्वल कर ली। जो ये PO है, ये जो आपका PO है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई? ये वाली, ठीक है। एंड सिमिलरली जो NO साइड है वो किसकी करस्पॉन्डिंग हो गई? LO साइड की। तो अब इनकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। वैल्यूज क्या है इनकी? 5 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 15। ओके, अभी इसे सॉल्व करना है। माइनस 5, इसमें से हम क्या करते? 3 कॉमन ले लेते ताकि x माइनस 5 बचेगा। तो ये इससे कट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बचेगा x माइनस 3। तो x की वैल्यू हो गई आपके पास 18। दिस इज योर आंसर। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव किया ताकि उससे क्या हुई, साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। तो इजीली हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी आपको सेम ही दिमाग लगाना है। क्या करना है कि सिमिलर प्रूव कराना है ट्राइंगल्स को। अभी यहाँ पे दिया गया है ये जो AC, CE, EG, GI एंड IK, ये सब क्या 1-1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 1-1, ये सारे साइड्स जो है ये 1-1 सेंटीमीटर दिए। एंड ये आपको दिए 4, AB है 3। ओके, एंड बाकी हमें फाइंड आउट क्या करनी है? ये 12, हमें ये 12 W फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल OAB एंड OIJ। यही क्यों लिए हमने? क्योंकि हमें W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो W यहाँ तक है। तो ये पूरा ट्राइंगल हमने एक ले लिया और एक दूसरा ट्राइंगल हमने ये ले लिया। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ करा देते हैं तो हम इजीली करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपका एंगल O इक्वल टू एंगल O, क्योंकि वो क्या है, वो कॉमन है, कॉमन एंगल है तो ऑब्वियसली सेम ही होगा। एक एंगल आपका ये सेम हो गया। सेकंड देखें अगर आप OAB इज इक्वल टू OIJ। OAB मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? ये हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। एंड सिमिलरली अगर ये ऊपर वाले एंगल की बात करें तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। OBA इज इक्वल टू एंगल OJI। ठीक है, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए इक्वल है। तो यहाँ पे भी तीनों एंगल इक्वल होने से बाई AAA क्राइटेरिया ट्राइंगल OAB सिमिलर टू ट्राइंगल OIJ, ये सिमिलर हो गए। तो अब क्या कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, OA अपॉन OI इक्वल टू AB अपॉन IJ। तो इनकी वैल्यूज आप प्लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन W। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 अपॉन 4, 6। W की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। ठीक है, ये W जो हमें फाइंड आउट करना था इसकी वैल्यू आपको मिल गई 6 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। तो यहाँ भी हमने क्या किया, सिमिलर ट्राइंगल के क्राइटेरियाज यूज करके हमने उन्हें सिमिलर प्रूव कराया ताकि हम करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई और हमने साइड की वैल्यू निकाल ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। PQRS इज ए स्क्वायर और लाइन सेगमेंट PY एक लाइन सेगमेंट दिया है, कट्स द साइड QR 8Y एंड डायगोनल QS 8x सो दैट PXQ 110 डिग्री दिया है। देन फाइंड द एंगल A। एंगल A हमें फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि PY क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, हियर PY इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन है तो
लीनियर पेयर बनाएगी एंगल्स का, मतलब एंगल्स का सम क्या होगा 180 हो जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल पी एक्स क्यू प्लस एंगल क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हमारे पास 110 एक एंगल तो हमें दिया ही है, पी एक्स क्यू 110 प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे सिंपली हमें एंगल क्यू एक्स वाई की वैल्यू क्या मिल गई 70 मिल गई। ओके, इक्वेशन 1। अब ये क्या है, पी क्यू आर एस आपका दिया है स्क्वायर है, तो स्क्वायर है मतलब उनके जो ये जो डायगोनल है इससे क्या होगा कि एंगल उनके डिवाइड हो जाएंगे, मतलब ये टोटल 90 होता है तो ये क्या हो जाएंगे 45 हो जाएंगे, ये भी 45 हो जाएगा एंड ये भी 45 हो जाएगा। ओके, तो अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एंगल एक्स क्यू वाई जो है वो 45 हो गया। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल में देख लेते हैं, इन ट्राइंगल एक्स वाई क्यू, इसमें तीनों एंगल का सम क्या होता है, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो एक्स क्यू वाई प्लस एंगल ए जो कि हमें फाइंड आउट करना है क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, तीनों एंगल का सम, ये जो हमारा हमने लिया है ट्राइंगल, इसमें तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होगा। और यहाँ पे क्यू एक्स वाई की वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं और एक है 45। ठीक है, तो वही बस प्लेस कर देना है आपको, 70 प्लस ए प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया a प्लस 115 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 180 माइनस 115 इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये हो गई आपकी एंगल a की वैल्यू। ओके, दिस एंगल 65। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल, इसमें तो सिंपल हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की है क्योंकि एंगल्स का सम क्या होता है किसी ट्राइंगल में 180 होता है। एंड एक और क्या यूज किया हमने, स्ट्रेट लाइन जब होती है तो क्या होती है वो एंगल्स के लीनियर पेयर बनाती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में क्या होता है जितने भी एंगल होंगे वो सबका सम होगा 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब है हमारे पास सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इफ अ कोड ऑफ लेंथ इज 30 विच इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे हमें दिया है सेंटर से कोड तक की डिस्टेंस क्या है, ए बी क्या है हमारी, ए बी कोड है। ये जो कोड दी है ये कौन सी है, यहाँ पे ए बी कोड है, उसकी लेंथ है आपके पास 30। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 15 हो जाएगा क्योंकि सेंटर से जब स्ट्रेट परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होता है कोड बाइसेक्ट हो जाता है, मतलब ये दोनों 15 हो गई, हमें टोटल दिया है 30। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ हमें पता है कोड लेंथ है गिवन है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो हो गया आपका ए एम इज इक्वल टू एम बी बराबर 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, और ओ एम गिवन है आपको, गिवन ओ एम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका राइट ट्राइंगल बन रहा है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं इन ट्राइंगल ओ एम ए। इसमें हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। और ओ ए क्या है, रेडियस है ये आपकी, तो रेडियस स्क्वायर ओ एम स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 225 इज इक्वल टू 289। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 289 होता है आपका 17 सेंटीमीटर। ओके, 17 सेंटीमीटर, तो ये मिल गई रेडियस। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द रेडियस, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी थी तो वो हमें मिल गई 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस P फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज, अब आपको क्या करना है सेंटर से P की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हमें दिया क्या गया है यहाँ पे
हमें 12 लेंथ ऑफ टेंजेंट दी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे P, तो यहाँ से जो टेंजेंट है उसकी लेंथ दी है 12 एंड रेडियस दी है आपको OA 5 और हमें फाइंड आउट करनी है OP की वैल्यू, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से आपको सेंटर तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक चीज़ हमें बहुत पता होना ज़रूरी है कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर के साथ कौन सा एंगल बनाता है, वो बनाता है 90 डिग्री, राइट एंगल बनाता है, ठीक है। तो अब हम, अगर ये एक राइट ट्राइंगल है तो हम क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल APO यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, OP हो गया। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। AP है 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 इज इक्वल टू हो गया 169। तो OP आपको निकालना है तो रूट 169 इज इक्वल टू हो गया 36। OP ही हमें निकालना था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर PA इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PR इज 8 एंड फाइंड साइड QR। यहाँ पे साइड फाइंड करनी है आपको QR। तो यहाँ पे क्या एक सर्कल है और बाहर से लाइंस ड्रॉ है, तो वो क्या है, वो लाइन सेंटर को टच कर रही है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये क्या हो गए, टेंजेंट हो गए। PA PB, दीज आर द टेंजेंट PA PB। फिर AQ एंड QC, और क्या होता है, सेम पॉइंट से जब दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो वो दोनों की लेंथ सेम होती है, मतलब PA इक्वल टू PB हो जाएगा, AQ इक्वल टू QC हो जाएगा एंड CR इक्वल टू BR हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे जब टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो दोनों की लेंथ सेम होती है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको दिया है PA AQ एंड PR की वैल्यू दी है। तो हमें पता है यहाँ पे दिया है हमें PA इक्वल टू 2, AQ इक्वल टू दिया है 5 एंड PR इक्वल टू दिया है 8। ओके, ये सब क्या है, ये सब है गिवन। तो अगर PA और PB तो सेम होता है, तो PA PB हो गया 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब ये 2 है, ये 2 हो गया, तो फिर ये टोटल 8 था, तो 8 में से 2 गया तो BR हमारे पास क्या हो गया, 16 हो गया। सॉरी, 8 माइनस 2 6 हो गया BR। अब हमें पता है BR इक्वल टू RC है, क्योंकि वो दोनों टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर। अब जब ये 6 है और AQ इक्वल टू भी QC होगा, तो AQ क्या दिया है हमें 5, तो QC भी हो गया 5 और ये हुआ 6। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया QR, क्योंकि QR होता है QC प्लस CR। तो QC की वैल्यू मिल गई 5 प्लस CR की वैल्यू मिल गई 6, टोटल हो गया 11 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था QR, ठीक है। दिस टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी थी, जो हो गई हमारे पास 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्लियर। बस इसमें एक ही आपको थ्योरम पता होनी चाहिए, टेंजेंट से सर्किल पे जब भी एक्सटर्नल किसी पॉइंट से सर्किल पे जब भी दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो दोनों की लेंथ सेम होती है, बस वही हमने अप्लाई किया है एंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल y। यहाँ पे आपको एंगल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें सेंटर पे एक एंगल मिल रहा है जो कि 90 डिग्री एंड यहाँ पे एक एंगल है y जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हमें सर्कल थ्योरम्स यूज होगी। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जब भी आपके सेम सेगमेंट से अगर सेम कोड से अगर आपका कोई एंगल सेंटर पे बन रहा है एंड सर्किल पे बन रहा है, तो वो जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो क्या होगा, वो सर्कमफेरेंस पे बनने वाले एंगल से डबल होता है। ये हमारी क्या है, ये हमारी ये थ्योरम, वी नो एंगल made by chord on circle is
on center is doubled to the angle made on the same side, सेम साइड पे होना चाहिए वो, ठीक है, on the same side of chord, मतलब यहाँ पे अगर आपकी कोड AC है उसी से दोनों पॉइंट देख लीजिए आप, ये A पॉइंट है और ये C पॉइंट है, यहाँ पे ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री AOC AOC जो है वो क्या है, वो एक से कोड से बन रहा है एंड सेम कोड से एक और एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हमें AOC दिया है, एंगल AOC आपका है 90 डिग्री, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, एंगल ADC निकाल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि वो उसका हाफ होगा 1/2 इंटू एंगल AOC, तो ADC क्या हो गया इंटू 90 डिग्री, तो ADC हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है, ये एंगल मिल गया हमें 45 डिग्री। तो अब तो क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि AE जो है यहाँ पे E पॉइंट मान लेते हैं, AE इज अ स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा, लीनियर पेयर बनाएगी, इट मीन्स 45 एंगल प्लस y एंगल, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 180 डिग्री हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आपको मिल गई 180 माइनस 45 इक्वल टू 135, ये क्या हो गया आपका y एंगल हो गया। इसमें हमने सर्कल थ्योरम यूज किया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे हमने क्या किया, सर्कल थ्योरम यूज किया कि सेम कोड से जब भी सेंटर पे एंगल बनता है वो सर्कमफेरेंस पे बनने वाले एंगल से क्या होता है, डबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर AB BC CA, AB BC एंड CA तीनों साइड्स हमें दिए, एंड देन रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर A B एंड C, ठीक है, यहाँ पे 3 सर्कल हैं जिनकी रेडियस अलग अलग है, तो वो रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, और उन तीनों को मिला के ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है जिसकी तीनों साइड्स हमें दी हुई है। ओके, तो अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे तीनों साइड्स के, सबसे पहले तो हमें इसमें रेडियस माननी पड़ेगी, तीनों सर्कल के अलग अलग रेडियस है, तो हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं x रेडियस मानती हूँ तो यहाँ पे ये भी x हो जाएगा, यहाँ पे मानते हैं y, तो ये भी y हो जाएगा, एंड यहाँ पे मानते हैं z, तो ये भी z हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस सेम, ये जो दो साइड हमने सेम क्यों की, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है, यहाँ से ये दोनों इस सर्कल की रेडियस है, ये x जो मानिए रेडियस है, इधर वाला x है तो उधर वाला भी x हो गई, क्योंकि दोनों रेडियस है, ठीक है, लेकिन तीनों की अलग अलग रेडियस है, इसलिए हमने अलग अलग वेरिएबल माना है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कल्स आर x विद सेंटर O, ए वाले सेंटर को हमने, वाली रेडियस को हमने क्या माना है, x माना है, एंड y विद सेंटर B एंड z विद सेंटर C। ओके, तो हमने तीनों की रेडियस मान ली x y एंड z, और हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है a b इज इक्वल टू 7, तो a b, तो इस ए बी में हमने जो रेडियस मानी है वो हमारी x आ रही है एंड y आ रही है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ओके, सिमिलरली हमें दिया है BC इक्वल टू, आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस जेड लिख सकते हैं इक्वल टू 8। सिमिलरली CA इज इक्वल टू दिया है 5, तो CA, सॉरी x प्लस, इसको लिख सकते हैं y प्लस जेड, सॉरी BC है y प्लस जेड एंड AC है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास है 3 इक्वेशन मिल गई। अब तीनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो ये 3x प्लस y प्लस जेड एंड x प्लस जेड हो जाएंगे, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड,
और तीनों को ऐड करेंगे राइट हैंड साइड पे 7 8 प्लस 5। ओके, तो x प्लस वाई प्लस जेड हमें यहाँ पे मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे 20/2 होगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन 7। अब आप क्या करो, x प्लस वाई प्लस जेड का टोटल भी हमें मिल गया। x प्लस वाई हमें पता है, y प्लस जेड हमें पता है, x प्लस जेड हमें पता है, तो हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं x प्लस वाई की वैल्यू रख देते हैं प्लस जेड टू 10। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 का यूज़ किया है पहले, यूज़ इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिल गई z की वैल्यू मिल गई हमें 3। इक्वेशन 2 का हम यूज़ करेंगे, y प्लस जेड की वैल्यू रख देंगे, x को एज इट इज़ रख देंगे, तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी मिल गई 2। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन x प्लस जेड की वैल्यू है तो वो रख दो एंड y को एज इट इज़ रख दो 5, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 5। तो आ गई हमारे पास वैल्यूज़। क्या वैल्यू चाहिए हमें, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5 एंड z की वैल्यू 3। 2 5 3, 2 5 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ये क्या हो गई एक्स वाई एट जेड, ये हो गई हमारी रेडियस, तीनों सर्कल की रेडियस। तो फर्स्ट सर्किल की रेडियस आई हमारे पास 2 सेंटीमीटर, इस सर्किल की रेडियस आई हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड थर्ड सर्किल की रेडियस आई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज योर आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ये भी आपका सर्कल का ही क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या दिया है, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों सर्कल हम देख सकते हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक के ऊपर एक। एंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, यहाँ पे कॉमन कोड क्या है, पी क्यू कॉमन कोड है, मतलब इस वाले सर्किल के लिए भी वो कोड है और दूसरे वाले सर्किल के लिए भी कोड है, इसलिए हम बोल सकते हैं दिस इज द कॉमन कोड। उसकी लेंथ दी है आपको 8 सेंटीमीटर, आपको लेंथ दी है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो हमें ओ डैश निकालना है, मतलब दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है आपको वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो दिया हुआ है वो सब हम लिख लेते हैं। 8 है ये फर्स्ट वाले सर्किल की, ये हो गई रेडियस, ये हो गई सेकंड वाले सर्किल की रेडियस एंड एक कॉमन कोड जो है ये है आपका टोटल 8। पी क्यू इज 8, ओके, ओ पी इज 8 एंड पी ओ डैश इज 6। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले करते हैं इन ट्राइंगल ओ पी एम, हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ओ पी एम। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे राइट ट्राइंगल बन रहा है, इधर भी राइट ट्राइंगल है, तो हम लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। ओ पी कितना है 8 स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ से ओ एम स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 माइनस 16, तो ये कितना मिल गया, ये मिल गया 48। तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई √48। √48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 3 लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 करेंगे तो मतलब 4√3 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ डैश पी एम, ओके, अब ये जो दूसरा ट्राइंगल है उसे ले लेते हैं, उसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो क्या आएगा ओ डैश पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। ओ डैश पी स्क्वायर जो कि रेडियस है सर्किल की वो क्या है 6 है, ओ डैश एम स्क्वायर हमें नहीं पता है, पी एम स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। ओके, ओ डैश एम स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 16, तो ये कितना हो गया 20। तो ओ डैश एम कितना मिल गया हमें √20, और मैं अगर 5 4 20 लिख सकती हूँ, 5 इंटू 4 इसे लिखूंगी तो मैं 2√5 भी इसे लिख सकती हूँ। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हमें बोला क्या है, हमें बोला है ओ डैश की डिस्टेंस, ठीक है, तो ओ डैश कितना है ओ एम प्लस एम ओ डैश, ओ एम की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है 4 प्लस √3, एम ओ डैश की वैल्यू मिली है हमें 2√5। तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, बाकी रूट्स की वैल्यू अगर आप डालना चाहो, √3 आपका क्या होता है 4 इंटू 1.732, √3 की वैल्यू होती है, एंड √5 की वैल्यू हम अप्रॉक्स कितने लिख सकते हैं 2 इंटू 236,
तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6.928 प्लस आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4.472। अब इनको आप प्लस करते जाओ, .400 मतलब हम इसे लिख सकते हैं 11.4 सेंटीमीटर। ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें ओ डैश, यानी दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हो गई 11.4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओ डैश की वैल्यू मिली है 11.4। हमने सिंपली इसमें मोस्टली हमारा क्या यूज़ हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हुआ है, लेकिन वो आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपको पता है कि यहाँ पे राइट एंगल बनाता है, ठीक है। तो सिर्फ सिंपली आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की है, उसके अकॉर्डिंग दोनों डिस्टेंस, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमने अलग अलग निकाल के दोनों को प्लस करके सम करके हमारा टोटल ओ डैश हमें मिल गया, ठीक है। ये सर्कल के कुछ क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके ओलंपियाड की प्रैक्टिस के लिए यूजफुल रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन हर वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और आप ऑब्जर्व कर पाओ कि आप किस लेवल पे हो, आपको कितना समझ में आया, ठीक है। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से, क्वेश्चन किसी को सॉल्व करते हुए देखने से आप कभी मैथ्स नहीं सीख सकते। आपको क्या करना है, आपको खुद से अपने हाथों से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद का दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फिगर आपको दिया है, इसमें DAB 60 डिग्री है, ABD 50 डिग्री है एंड आपको फाइंड आउट करना है ACB, दिस एंगल, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस भी है आपके पास, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी टेक्निक लगती है लगाओ, सर्कल थ्योरम लगती है या एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है, जो भी लगता है आप लगाओ और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर बताओ। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।